नमस्कार। आज हम फायर के बारे में देखेंगे। फायर यानी आग क्या होता है। देखिए दोस्तों, फायर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमारा खाना बनाना हो गया, ठीक है, हमको पानी गर्म करना है या हमको ठंडी में हमको हमारा बॉडी गर्म हमको रखना है, ठीक है। तो और कई सारी केमिकल रिएक्शन वगैरह हमको करवाना है, जैसे अब हमारी कंपनी वगैरह में हीटर वगैरह होता है, हीटर हो गया, अपना फर्नेस वगैरह हो गया, तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट को गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बहुत, तो कहने का मतलब क्या है कि फायर जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम मनुष्यों का अस्तित्व भी जो है वो फायर की वजह से है, हम ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फायर के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फायर तो हमारे, जैसे मैंने बताया ना कि फायर जो है वो हमारे लाइफ में हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन वो कब इंपॉर्टेंट है, कब वो हमारे लिए अच्छा है, जब तक हम उसको लिमिट में और सेफली, ठीक है, ये वर्ड मेरा याद रखिए, लिमिट में और सेफली जब तक हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तब तक जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जब ये अपना भयानक रूप ले लेता है तो हम मनुष्य के लिए ये बहुत बड़ा हानिकारक होता है और हमारे जान की जाने का भी कारण बन सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये होता क्या है, और इसको अगर कुछ हो जाए, जैसे बड़ा कुछ कारण इसका रूप बन जाता है, तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको जानने के लिए तो इसके बेसिक्स को जानना जो जरूरी है कि फायर क्या होता है, तो वही आज हम लोग भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो फायर को जानने से पहले कि फायर क्या होता है इसकी परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। कि परिभाषा मतलब इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इट इज ए केमिकल रिएक्शन in between heat, fuel and ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ ये परिभाषा यहाँ क्या कह रही है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है तीन चीजों के बीच में। किससे किसके बीच में? हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हीट जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मा, ठीक है, गर्मी। फ्यूल हमारा हो गया ईंधन, ईंधन। और जो ऑक्सीजन, इसको तो हम जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में प्राणवायु भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन, इन तीन चीजों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को हम लोग फायर कहते हैं, ठीक है। तो इस कहने का मतलब क्या है कि इन तीन चीजों के बीच में जब तक आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक वहां पर फायर नहीं होगा। ये डेफिनेशन ये कह रही है। हम समझ लेते हैं कि अभी हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं कि डेफिनेशन यहाँ क्या कह रही है कि जब तक हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन चीज आपस में जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक जो है वहां पर जो है फायर जो है, आग जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन इसलिए क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पर ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट भी पैदा होती है। तो आप जानते हैं कि आग लगती है तो उसमें गर्म हमको लगता है, वो हीट वहां पर जनरेट हो रही है, तो इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन है इन तीन चीजों के बीच में, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में। इन तीनों का जो केमिकल जो है रसायन प्रक्रिया है उसके हमको जो है फायर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी अभी ये यहाँ पर एक डेफिनेशन क्या कह रही है कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन ये जब तक आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा तब तक जो है यहाँ पर फायर जो है वो नहीं लगेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक भी अगर फायर लगी हुई है तो उसमें से एक भी चीज यदि उसमें से मिस है या नहीं होती है तो वो फिर क्या होगी, वहां पर आग जो है, फायर जो है वो वहां पर बुझ जाएगी, नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये इसी डेफिनेशन को, ये हमारा डेफिनेशन था, इसको हिंदी में परिभाषा कहते हैं, ये हमारा परिभाषा था, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारा फायर ट्रायंगल का, ठीक है, फायर ट्रायंगल का। तो इसमें फायर ट्रायंगल जैसे हमारे डेफिनेशन में क्या कर रहा है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन,
ठीक है, जब तक ये तीन चीज नहीं मिलता है तब तक आपस में फायर नहीं होता। जब ये तीन चीज मिल जाती है तब वहां पर जो है फायर यानी आग जो है पकड़ता है। ठीक है, तो इन तीन चीजों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इसको, इस डेफिनेशन को, ये फायर ट्रायंगल हमारा जो है ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फायर ट्रायंगल। ठीक है, ये फायर त्रिकोण है हमारा। ठीक है, ये तीनों जो है आपस में जब मिलते हैं, केमिकल, इनकी तीन चीजों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके वहां पर जो है फायर जो है वो वहां पर लगती है। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन को हमने फायर ट्रायंगल के हिसाब से देखा। ठीक है, अब इसमें अगला हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश। मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश। ठीक है, मतलब आग बुझाने का जो तरीका है। ठीक है, क्या मेथड है, तो जैसे अभी हम लोग ने डेफिनेशन में देखा कि इन तीन चीजों के बीच में जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक जो है फायर नहीं लगेगा। तो जो अगर फायर लगी हुई है तो कहने का मतलब अगर इन तीन चीज में से अगर एक भी चीज हम लोग कट ऑफ कर देते हैं तो वहां पर जो है हमारा फायर जो है वो बुझ जाएगा, और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश। अब इन मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में तीन मेथड होते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड होता है हमारा कूलिंग मेथड, जिसको ठंडा करना सब हिंदी में आप जानते ही हैं। दूसरा है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का जैसे कि आप मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है गला घोटना। गला दबाना या गला घोटना। ठीक है, और तीसरा एक मेथड होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखा मारना। ठीक है, तो ये तीन मेथड होता है। ठीक है, जिससे अगर इन तीन मेथड में से हम लोग एक भी मेथड यूज करते हैं तो फायर वहां पर जो है वो बुझ जाती है, फायर वहां पर जो है वो वहां पर नहीं लगेगा। हम लोग यहां से कर लेते हैं, तो अब क्या आपको थोड़ा समझेगा अच्छे से। ठीक है, ये यहां से ये आपकी परिभाषा हो गई, ये फायर ट्रायंगल हो गया, और ये मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश हो गया कि मतलब आग को हमको कैसे बुझाना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फायर किन चीज में लग रही है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ठीक है, अभी ये फर्स्ट मेथड जो है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड क्या, हम यहाँ पर कैसे कि ठंडा करना, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमको आग कहीं लगा दिखेगा तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर पानी डालते हैं। तो पानी डालने से क्या होता है, वहां पर हम लोग क्या टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब वहां से हीट को जो है हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, वहां से हीट को। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से अगर हीट को हम लोग एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, हीट को हम लोग वहां से हटा दे रहे हैं, तो वहां वो मेथड हमारा कहलाएगा कूलिंग मेथड, जो कि बेसिक एक है कि आग, लकड़ी का आग हो गया, कुछ भी आग हो गया, तो उस पर हम लोग जो पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वहां से जो है हीट को वहां से एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है या ठंडा कर देता है। ठीक है, तो जिससे कि है ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ये हीट यहाँ से हटा दिया तो ये फायर लगेगी, नहीं लगेगी। तो इसीलिए ये मेथड आ गया हमारा एक मेथड, कूलिंग मेथड। ठीक है, दूसरा एक मेथड आता है हमारा स्मूदरिंग। स्मूदरिंग यानी गला दबाना। ठीक है, गला दबाने से क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, बाहर से जो ऑक्सीजन हमारा फेफड़े में जाता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन को, तो अब यहां से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को कट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये फायर ट्रायंगल हम देख रहे हैं तो यहाँ से यदि हम लोग ऑक्सीजन को जो है कट ऑफ कर देते हैं तो वो हमारा जो है ये फायर जो ट्रायंगल है ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये फायर ट्रायंगल ब्रेक हुआ तो वहां पर आग जो है वो बुझ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी भूखा मारना। भूखा मारना मतलब अभी ये जो फायर है, ये फायर में आप समझ रहे, फायर का लिए जो खाने का काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, सॉरी कौन कर रहा है, यहाँ पर खाने का काम जो है ये फ्यूल कर रहा है। ठीक है, ईंधन। ठीक है, ये हमारा ईंधन। ईंधन में हमारा जैसे कि अपना होता है आपका कुछ भी हो गया, आपका पेपर हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया,
प्लास्टिक्स, ठीक है। और अगर कुछ भी मतलब और गैस वगैरह हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये क्या है, ये एक ईंधन हो गया, ठीक है। अब ये ईंधन से, सॉरी, अब ये ईंधन को अगर हम लोग फायर ट्रायंगल में से हटा देते हैं तो फिर ये क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और इसमें से आग जो है फिर वो वहां पर बुझ जाएगा। तो यहाँ पर से अभी समझ पा रहे हैं कि तीसरा मेथड हमारा स्टारवेशन, जिसमें से हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, सॉरी, हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, फ्यूल को। तो फ्यूल को, अगर ईंधन को वहां से हम लोग हटा देते हैं, किसमें से, हमारे फायर ट्रायंगल में से, तो वो वहां पर जो है आग को जो है वो वहां पर बुझ जाएगा, बुझा देता है, ठीक है। तो ये हमने अभी देख लिया कि फायर का परिभाषा क्या होता है, फायर ट्रायंगल क्या चीज होती है, ठीक है। और ये जो है मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश, ठीक है, मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश। अभी आपको ये समझा होगा कि फायर क्या है, फायर का हमने यहाँ पर देखा कि फायर का डेफिनेशन क्या है। फायर का डेफिनेशन में हमने जाना कि किन तीन चीजों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगा तो वो फायर कहलाता है। और हमने जाना कि इन्हीं तीन चीजों में से एक भी चीज अगर हम लोग वहां से हटा देते हैं या निकाल देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं तो वो फायर जो है वहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हमने जाना, यहाँ उसको डेफिनेशन को हमने फायर ट्रायंगल के हिसाब से जाना, और उसको किस तरह से हम लोग बुझाते हैं, मेथड उसका क्या होता है, मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश, वो हमने जाना। जिसमें से हमने पहला जाना कि कूलिंग मेथड, दूसरा है स्मूदरिंग मेथड, और थर्ड वन इज स्टारवेशन। तो कूलिंग में हमने देखा कि हीट को वहां से अगर हम लोग फायर ट्रायंगल में से हटा देते हैं तो वहां पर क्या है, फायर जो है वो जो चेन केमिकल रिएक्शन है वो वहां पर नहीं होगी। ये केमिकल रिएक्शन में से हमने हीट को हटा दिया तो वहां पर हमने क्या किया, कौन सा मेथड यूज किया, कूलिंग मेथड। दूसरा हमने क्या किया, स्मूदरिंग। स्मूदरिंग यानी अपना जो ऑक्सीजन को अगर हमारी यहाँ से केमिकल में रिएक्शन में से हम लोग ऑक्सीजन को हटा देते हैं तब वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन फायर जो है वो हट जाता है, नहीं लगता है, वहां पर बुझ जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज स्टारवेशन। स्टारवेशन में हमने देखा कि हमने यदि फायर ट्रायंगल में से हमने अगर यदि फ्यूल को वहां से हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया वहां से, तो हमने क्या किया, वहां पर आग को कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं, इसलिए हम लोग कहेंगे उसको भूखा मार रहे हैं। तो इसके लिए हमने वहां से फ्यूल को एलिमिनेट कर दिया, तो हटा दिया, तो जिससे कारण क्या है, आग वहां पर जो है बुझ जाएगी, ठीक है। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें जो है अच्छे से मैं समझा पाया होगा और अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। यदि आपके और भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप अभी कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो है वो हम लोग अभी आने वाला अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।